नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल SPKC AIO में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो इसमें हम जो भी आइडेंटिटीज का उपयोग होगा उन सभी सर्वसमकाओं को यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पहली सर्वसमका लेंगे जिसमें हमें x + y होल स्क्वायर दिया होगा। तो ये सर्वसमका होगी x²। अब यदि यहाँ प्लस हो तो फिर यहाँ प्लस 2xy लिखेंगे और दोनों प्लस में हैं तो y² भी प्लस में होगा। दूसरी सर्वसमका होगी हमारी x - 1 का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ माइनस है तो x² यहाँ हम -2xy लिख देंगे और प्लस यहाँ y² ही रहेगा। इसी प्रकार से तीसरी सर्वसमका होगी हमारी, उसमें होगा x² - y²। तो यहाँ हम इसको x - y लिखेंगे और x + y लिखेंगे। अब हम चौथी सर्वसमका लिखेंगे। तो इसमें हमें x + a और x + b इस रूप में ये होगी। तो ये पांचवी सर्वसमका हम लिखेंगे। तो इसमें हमें मिलेगा x + y होल क्यूब। तो ये होगा x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में होगा x + y। या हम इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो x³ + y³ + 3x² और +3xy² भी लिख सकते हैं। छठवीं सर्वसमका होगी, उसमें होगा x - y होल क्यूब। तो इसमें भी x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में होगा x - y। इसको यदि हम विस्तारित रूप में और लिखेंगे तो ये होगी x³ - y³ - 3x² और +3xy²। सातवीं सर्वसमका है, इसमें हमें मिलेगा x + y और +z²। तो इसे हम लिखेंगे x² + y² + z² और +2xy + 2yz + 2zx। या हम इसमें कॉमन ले लें यदि 2 को, तो हमारी सर्वसमका हो जाएगी xy + yz और +zx। और आठवीं सर्वसमका यदि हम लेंगे तो ये माइनस के रूप में x - y - z² लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो जब स्क्वायर होता है तो जो भी अंदर होते हैं उनका सदैव स्क्वायर प्लस में ही होता है। तो x² + यहाँ y² + यहाँ z² लिख देंगे। और अब इनको हल करेंगे तो 2xy, तो प्लस माइनस यानी माइनस होगा यहाँ, तो 2xy होंगे। फिर yz का क्रम आएगा। तो यहाँ माइनस माइनस के y और z है तो प्लस हो जाता है यहाँ, तो 2yz लिखेंगे। फिर zx का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और 2zx कर देंगे यहाँ। इसमें भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x² + y² + z² -2 कॉमन लिया, -2 यदि कॉमन लिया तो यहाँ पर ये प्लस के हो जाएंगे xy और ये माइनस के हो जाएंगे yz और ये प्लस के हो जाएंगे zx। तो हमें ये सर्वसमका इस तरह से भी मिल जाएगी। अब इसमें एक नौवीं महत्वपूर्ण सर्वसमका है, वो हमें मिलेगी x³ + y³ + z³ -3xyz। ये इक्वल होगी
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये महत्वपूर्ण सर्वसमका होगी। इसमें यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 यदि रखते हैं तो ये सर्वसमका हमें इस रूप में मिलेगी, यानी एक्स क्यूब होगा प्लस वाई क्यूब होगा प्लस जेड क्यूब होगा, और यदि इनके स्थान पर हम 0 कर देंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड में 0 हो जाएगा। तो 3xyz ये राइट साइड में जाएंगे लेफ्ट से तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 3xyz, 3xyz। इसे हम चाहें तो सर्वसमका 10 का रूप दे सकते हैं। इस सर्वसमका से भी एक सर्वसमका दूसरी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, तो चिन्ह का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि हम इसी साइड में रखते हैं तो हमें इक्वल मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएंगे ये 2xy। तो इसे हम 11वीं सर्वसमका के नाम से लिख सकते हैं। और हम x प्लस वाई क्यूब यानी 5वीं सर्वसमका से भी हम सर्वसमका दूसरी बना सकते हैं। तो इसमें यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें ज्ञात करना होगा तो हम जो भी इसके साथ में है इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड में आकर के ये माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेंगे हमें x प्लस वाई होल क्यूब और माइनस हो जाएगा 3xy और x प्लस वाई। तो हम इसको 12वीं सर्वसमका बोल सकते हैं। और इसी से हम एक और गुणनखंड वाली सर्वसमका प्राप्त कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगी और इसे गुणनखंड रूप में हमें चाहिए तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम 13 नंबर दे सकते हैं सर्वसमका को। और इसी प्रकार से हम x माइनस वाई यानी इससे भी हम 2 सर्वसमकाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सर्वसमका हमारी होगी ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल, तो x माइनस वाई होल क्यूब होगा ये, और यहाँ प्लस 3xy होगा और x माइनस वाई ये ब्रैकेट में होगा। तो इसको हम 14 नाम दे सकते हैं। अब गुणनखंड के रूप में हमें यदि चाहिए तो इसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। तो ये हमारी इसे हम 15 सर्वसमका के नाम से जान सकते हैं। तो अब हम सर्वसमकाओं का उपयोग करके प्रश्न क्रमांक 1 के 4 सब क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों को हम हल करेंगे। तो पहला इसमें दिया है x प्लस 4 x प्लस 10। तो यहाँ देखेंगे पहले ब्रैकेट में पहला पद है वो x है और दूसरे ब्रैकेट में भी पहला पद x है, तो ये दोनों सेम है। तो इसमें हमारी सर्वसमका उपयोग होगी यानी x प्लस a और x प्लस b, यानी x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x a प्लस b होता है और प्लस a इंटू b होती है।
तो अब हम इसमें तुलना करेंगे और इनके मान रख देंगे। तो यहाँ हमें x प्लस a यानी 4 है, यानी x प्लस b यानी 10 है। तो x की स्थान पर हम x ही रखेंगे, प्लस x, a यानी 4 और b 10 और प्लस a 4 इंटू 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 4 हम ऐड करेंगे तो ये 14x होगा और प्लस यहाँ 40 हो जाएगा आंसर हमारा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे। दूसरे में हमें दिया है x प्लस 8 और x माइनस 10। अब यहाँ हम इसी सर्वसमता का उपयोग करेंगे, केवल हमने चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ सर्वसमता बनेगी, यानी x प्लस a और x माइनस b लिखेंगे हम। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x करेंगे और यहाँ a माइनस b हो जाएगा। और जब हम a और b में a प्लस की संख्या होगी 8 और b यानी माइनस की संख्या होगी, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ हम सर्वसमता में भी माइनस a भी लिख सकते हैं, यहाँ a इंटू बी। अब यदि इनकी तुलना करेंगे इससे, तो हम इसे नीचे न लिख के ऊपर ही लिख देंगे। यानी x है तो x की जगह पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ प्लस करेंगे x लिखेंगे a माइनस बी, यानी a यानी कि 8 और माइनस b यानी 10, माइनस a 8 इंटू बी माइनस b यानी कि 10। इनको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और 10 माइनस 8, तो माइनस की संख्या देखें तो यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस 2x हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ हो जाएंगे 10 इंटू 8 यानी 80 माइनस। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन 3 माइनस 2x और ब्रैकेट में 3 प्लस 2x होगा। तो इसमें यदि तुलना हम करेंगे तो हमारी सर्वसमता क्या लगेगी, यानी कि पहला इसमें और पहला इसमें सेम है। तो 3 इक्वल 3 के दिया है यहाँ और 2x इक्वल 2x के दिया है। तो यहाँ सिर्फ अंतर है माइनस और प्लस का। यदि हम 3 को x मान के चलते हैं और 2x को y मान के चलते हैं तो यहाँ होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, और ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस सर्वसमता से हम करेंगे इसे। तो अब यदि तुलना करेंगे यहाँ तो x यानी x 3 माइनस 2x होगा ये, और 3 प्लस 2x होगा। तो ये हमारा 3 स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर बनेगा। तो इनको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 9 और माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न हमें दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वसमता x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो इससे करेंगे तो यहाँ x के बराबर ये होगा और ये y के बराबर होगा जी, x के बराबर होगा ये y के बराबर। हम लिख भी सकते हैं यहाँ x बराबर, यहाँ हम लिख देंगे ये y स्क्वायर एवं y बराबर यहाँ लिख देंगे हम 3/2। तब तो हमारा होगा ये, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इस तरह से इसमें रखेंगे तो x यानी कि y स्क्वायर, तब होगा ये y स्क्वायर का स्क्वायर होगा और माइनस होगा 3/2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे ये y पावर 4 और माइनस 9/4, ये हो जाएगा आंसर। अब ये प्रश्न 2 है, इसमें भी 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं
और हमें बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इनके हमें सर्वसमकाओं का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम पहला करेंगे 103 इंटू 107। तो इन्हें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सर्वसमका के अनुसार इनको बनाना है। तो यदि हम इसमें 100 + 3 कर दें और इसमें 100 + 7 कर दें तो हमें सर्वसमका x + a और x + b प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम करेंगे 100 + 3 और इसे लिख देंगे हम 100 + 7। अब हम इसमें सर्वसमका की तुलना करेंगे। तो यदि हम यहाँ इसको हम x ले लें और इसको a के रूप में ले लें तो इंटू यहाँ 100 यानी x, तो 100 के स्थान पर हम x रखेंगे और +7 यानी कि ये अलग संख्या है तो इसको हम b मान लेंगे। तो इस सर्वसमका का उपयोग होगा। तो ये सर्वसमका हमारी होती है यानी x² होगा प्लस x a + b होगा और प्लस a इंटू b लिखेंगे हम। तो इससे तुलना करके लिखेंगे तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ 100 a + b यानी 3 + 7। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 7 प्लस a इंटू b यानी 3 इंटू 7। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि 2 0 हैं तो ये डबल हो जाएंगे तो ये 4 0 हो जाएंगे। इस तरह से 10,000 हो जाएंगे और प्लस 7 + 3 यानी 10 हो जाएंगे। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो ये 1000 हो जाएंगे और प्लस 7 3 या 21 हो जाएंगे। अब इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं तो ऐड करके इनको लिख देंगे तो 11,021 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सब क्वेश्चन होगा हमारा 95 इंटू 96। तो सेम सर्वसमका के अनुसार बना सकते हैं या हम इसे माइनस वाली सर्वसमका का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 - 5। 95 को हमने इस तरह से लिख दिया और 96 को लिख देंगे 100 - 4। तो हमें सर्वसमका मिलेगी यहाँ यानी x - a और x - b। इस सर्वसमका का हम उपयोग करेंगे। तो इस सर्वसमका से हमें मिलता है x² और प्लस x a। अब यहाँ हम देखते हैं तो माइनस का हमें a भी है माइनस का b भी है तो दोनों माइनस में होंगे तो माइनस यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ -x मिल जाएगा और यहाँ हम a + b लिख सकते हैं इसको और यहाँ भी हम प्लस ab हो जाएगा a इंटू b क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसमें हम मान रख देंगे तो यहाँ देखेंगे तो 100 - 5 है तो x यानी तो यहाँ पर हमारे x बराबर 100 हुए और a बराबर कितने हुए 5 -5 और b बराबर -4। लेकिन अब a माइनस तो हमने अंदर सूत्र बना दिया तो यहाँ a की जगह हम 5 लिखेंगे b की जगह 4 लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम से इक्वल तो x² यानी कि 100² -100 a यानी कि 5 और प्लस 4 और प्लस 5 इंटू 4। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 हो जाएंगे और -5 + 4 यानी 9 होंगे। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएंगे और प्लस 20 हो जाएंगे।
लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये प्लस है और ये भी प्लस में है, तो ये 10,020 हुए, प्लस की संख्या हुई, और माइनस हो गए ये 900। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा हमारा अभीष्ट गुणनफल आंसर। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन 3, तो जिसमें दिया है 104 × 96। तो इसे हम अब थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे क्योंकि 2 आपको मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ हम 3 लेंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 + 4, और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो अब इसमें हम देखेंगे तो ये 100 समान है, 4 और ये 4 सेम है, तो इसमें अंतर है प्लस और माइनस का। तो इसमें हमारी सर्वसमता लगेगी यहाँ, यानी x + y और x - y, तो ये इक्वल होंगे x² - y² के। तो इस तरह से हमें इसको लिख देना है, यानी 100² - 4²। इससे यदि हम तुलना करेंगे इधर तो ये हो जाएंगे 10,000 - 16। तो ये 16 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ, तो ये होगा हमारा अभीष्ट गुणनफल। क्वेश्चन 3 है ये, इसमें दिया हुआ है उपयुक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3 सब क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है 9x² + 6xy + y²। तो सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि हमें सर्वसमका से तुलना इसकी उपयुक्त बन जाए। तो यहाँ देखेंगे, इस पहले वाले पद को देखेंगे तो इसमें 9x² है, इससे हम 9x² इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अंतिम जो पद है y², तो ये y² इस रूप में हम इसे लिख देंगे ब्रैकेट लगा के y²। अब यहाँ यदि हम इसको 3x 9x² को हम 3x होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यदि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा और ये x² हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे, यदि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये a² + b² हो जाएगा, यानी x इसमें दिया है इसलिए हमने x² और y² नहीं माना, तो a² + b² हो जाएगा। तो हमारा सूत्र इसमें तीनों प्लस के साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2ab यानी 2a यानी कि 3x इंटू और v यानी कि y, तो यहाँ y लिख देंगे b के लिए, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6xy हो जाएगा। अब यदि हम इसकी तुलना कर दें सर्वसमका से, तो यहाँ देखेंगे इसको हम यदि a मान लें तो a² हो जाएगा, इसको 2 और a इंटू वाई को हमने b माना तो ये 2ab हो गया। तो हमें यहाँ ये सर्वसमका मिली। तो इस सर्वसमका से यदि तुलना करेंगे तो ये हमारी सर्वसमका होती है a + b का होल स्क्वायर, या x + y का होल स्क्वायर कह सकते थे इसे। तो इसके साथ में हम तुलना यदि कर दें तो a की जगह कितना होगा, यानी a बराबर यहाँ 3x हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सर्वसमका से तुलना करने पर। तो हमारे 3x² + 2 × 3x इंटू y और प्लस ये y² बराबर हो जाएंगे ये हमारे, यानी कि 3x, a की जगह 3x लिखेंगे और b की जगह लिखेंगे हम y, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसे हम डबल रूप में लिखना चाहें तो 3x + y, और हम यहाँ 3x + y² है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर। दूसरे सब क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन 2, तो इसमें दिया है 4y² - 4y
और प्लस 1। अब यदि हम इनको भी सर्वसमका के रूप में लाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 2y का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ प्लस 1 को हम होल स्क्वायर कर दें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमें सर्वसमका के जैसा बनाना है। तो यहाँ अब यदि हम इसको x मान लें या a मान लें और इसको b मान लें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab होना चाहिए। तो 2 हम लिख देंगे सूत्र से, सर्वसमका से, और a यानी कि 2y होगा और b यानी कि 1 होगा। अब हमारी ये सर्वसमका के अनुसार ये बन जाएगी। तो यहाँ हम इसको a मानते हैं तो ये a स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू a माना तो ये a हो गया, और 1 को हम b मानेंगे तो प्लस 1 यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सर्वसमका हमारी बन जाती है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब यदि हम तुलना कर दें इससे, तो यहाँ हम यदि a बराबर 2y कह दें और b बराबर यहाँ हो जाएगा 1, तब तो ये हमें मिलेंगे यहाँ a यानी कि 2y और b यानी कि 1, इसका होल स्क्वायर, या यही आंसर हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। अब हमारा सब क्वेश्चन ये 3 दिया हुआ है, जिसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यदि हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 ही हमें मिलेगा। तो यदि हम x को a मानते हैं तो a स्क्वायर होगा, और y अपॉन 10 को हम v मानते हैं तो ये b स्क्वायर होगा। तो ये सर्वसमका बनेगी a माइनस b और a प्लस b। तो तुलना यदि हम इससे करेंगे तो यहाँ हमें a की जगह यानी x स्क्वायर हो गया, b की जगह y अपॉन जी 10 या y स्क्वायर अपॉन यहाँ 100 लिख देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ a यानी कि x माइनस और b यानी y अपॉन 10, तो y अपॉन 10 होगा, और यहाँ x और प्लस b y अपॉन 10, तो ये होगा अभीष्ट गुणनफल। अब ये क्वेश्चन 4 है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें हमें सर्वसमकाओं का उपयोग करके प्रसार करना है। तो ये हमें पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो इसका हमें विस्तार करना है। तो चूंकि सर्वसमका हमने एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हुआ था, और यहाँ हमें क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो हम सर्वसमका को ए बी और सी के रूप में लेके चलेंगे। तो जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ हम ए बी सी लिख देंगे। तो अब यहाँ पर सर्वसमका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ a यानी कि x है और b यानी कि 2y है और c 4z है। तो यदि हम इस तरह से हल करेंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी यानी पहला दूसरा तीसरा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 हमें टर्म्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो ये फर्स्ट टर्म x है तो यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस थर्ड टर्म है 4z तो 4z का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 यानी कि a यानी फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म होता है, तो x इंटू हो जाएगा 2y प्लस फिर 2 इस फॉर्मूले से सर्वसमका से 2। अब BC करेंगे तो BC यानी कि ये B और ये C, तो इसको हम यदि लिख दें संक्षेप में A
और ये b और ये c हो जाएगा। तो 2bc, bc यानी कि 2y और इंटू हो जाएगा 4z और प्लस यहाँ हो जाएंगे 2zx। तो z यानी ये 2ca, तो ca यानी कि 2 इंटू 4z और इंटू हो जाएंगे x। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ 4y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा यहाँ 4xy मिलेगा हमें, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 यानी 16yz मिलेंगे, और प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8zx। तो कॉमन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख देंगे हम। इसमें सभी में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ xy बचेगा और यहाँ 4 जा 16, यहाँ yz होगा और 4 2 जा 8 होगा। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। दूसरे सब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी हम सर्वसमका से करें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी सर्वसमका ये बनेगी a माइनस बी और प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ होगा, अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रम से, पहले इसका हम इसमें करते हैं, फिर इसका हम इसमें करेंगे, फिर इसका हम इसमें करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो भी साइन हो उसका मल्टीप्लाई करके उसी तरह से हम रख देंगे। तो अब यहाँ करेंगे हम, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस a और माइनस b, तो प्लस माइनस यानी माइनस होगा, माइनस 2ab हो जाएगा, 2 हम सर्वसमता के फॉर्मूले से, और फिर होगा bc। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस यानी माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएंगे। अब ca तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस 2ca। तो इस सर्वसमता से हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ a बराबर हमारा क्या हुआ, यहाँ 2x, और b बराबर क्या हुआ यहाँ y, और c बराबर यहाँ क्या हुआ z। तो अब इनको हम रखेंगे, तो जहाँ a है तो a का स्क्वायर, तो a यानी कि 2x, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। अब यहाँ होगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस, यानी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 हमें सर्वसमता से मिलेगा 2ab यानी a और b, तो 2x इंटू वाई, फिर माइनस 2bc, तो b यानी कि y और c यानी कि z, और यहाँ होगा प्लस 2ca, तो c यानी कि z और a 2x। इनको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा विस्तारित रूप प्राप्त हो जाएगा। तो 2 2 जा यानी ये 4x स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा z स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4xy माइनस यहाँ 2yz होगा, और प्लस 2 2 जा 4zx। तो ये हो जाएगा आंसर। तो तीसरा सब क्वेश्चन हमें दिया है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम तुलना करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पहले तो होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी लगेगा तो प्लस में ही होंगे तीनों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हम c स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, और फिर यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस होगा, -2ab हो जाएंगे ये, और फिर BC का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में है तो 2BC हो जाएंगे, और फिर ये CA का करेंगे तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो -2CA। तो इससे तुलना कर देंगे हम, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का होगा, और फिर दूसरा भी प्लस का ही होगा, स्क्वायर में है तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि a और b इनका मल्टीप्लाई करना, तो माइनस प्लस यानी कि माइनस। अब 2 हमें सर्वसमका से मिलेंगे, ये 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy हो जाएंगे ये। अब चलेंगे 2ab प्लस 2bc पर, तो यहाँ हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, तो 2 ये हमारे सर्वसमका से तुलना करके, तो 2bc यानी कि 3y इंटू 2z, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएंगे ये भी, तो 12yz होंगे ये। अब चलेंगे -2ca से तुलना करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 2, इस फॉर्मूले से मिलेंगे, और CA यानी C 2ZA माइनस 2x, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8xz हो जाएगा, तो 8zx इनको लिखो या xz लिखो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन 4 लेते हैं। 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, तो इसे हम सर्वसमका के रूप में तुलना करके यदि हल करें, x इक्वल हम 3a ले लेंगे और y इक्वल 7b ले लेंगे और z इक्वल c ले लेंगे, यानी x माइनस y माइनस z, इसका होल स्क्वायर बनेगा ये। तो ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस 2zx। तो इस सर्वसमका से तुलना करेंगे, तो यहाँ x यानी कि 3a माइनस 7b और माइनस c स्क्वायर, तो जहाँ x है वहाँ हम 3a लिखेंगे, जहाँ y है 7b, जहाँ z है वहाँ c लिखेंगे। तो इनको डायरेक्ट भी हल कर सकते स्क्वायर करके, या हम पहले लिख के कर सकते हैं। तो x यानी कि 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 7b, क्योंकि x 3a और y 7b प्लस 2y 7b इंटू z यानी c माइनस 2z यानी कि c और x 3a। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये 3 स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर होगा 49 और b स्क्वायर और माइनस और प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा प्लस c स्क्वायर होगा और यहाँ होगा माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42 AB और प्लस होंगे ये 14 BC माइनस होंगे 3 2 जा 6, तो माइनस होंगे 6 CA लिखो या AC, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम 5th क्वेश्चन।
तो इसमें दिया हुआ है -2x + 5y - 3z इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ हम a बराबर 2x ले सकते हैं और v बराबर ले लेंगे 5y और c बराबर रख देंगे 3z यदि सर्वसम का लेंगे तो यहाँ सर्वसम का बनेगी। तो यहाँ इनकी तुलना करेंगे तो ये -a होगा और प्लस ये b होगा और -c होगा, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे होंगे यानी a² + b² + c² हो जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे 2ab और फिर माइनस होंगे 2bc और प्लस होंगे 2ca। तो सर्वसमका से तुलना। तो अब यहाँ हम इनको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे -2x यानी माइनस माइनस की जगह a = 2x है, तो माइनस के स्थान पे माइनस रखेंगे और a यानी कि 2x है। यदि 2x रखेंगे प्लस में तो माइनस में a हो जाएगा, माइनस में a रखेंगे तो 2x प्लस में हो जाएगा। तो a = -2x। तो यहाँ हो जाएगा -2x + 5y - 3z। अब इनको हम हल करेंगे तो a का स्क्वायर होगा तो a यानी 2x का होल स्क्वायर होगा तो 2 × 2 = 4, तो 4x² हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे 25y² और प्लस हो जाएंगे 9z² और माइनस होंगे ये 2 × 2 = 4, 4 × 5 यानी 20xy होंगे और फिर माइनस होंगे 2bc, इससे तुलना करेंगे तो 2 5 10, 10 × 3 तो यानी कि 30, तो 30yz होंगे। अब यहाँ होंगे ये प्लस 2ca यानी पहला और अंतिम पद, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 zx। तो ये हो जाएगा आंसर। अब करेंगे हम छठवां सवाल। इसमें दिया है 1/4a -12b और +1 इनका होल स्क्वायर करेंगे। लिख देंगे यहाँ x = 1/4a और y = 1/2b और z = 1। तब तो x - y और +z इसका हम उपयोग कर देंगे। तो ये बराबर होगी x² + y² + z² - 2xy और -2yz और +2zx। तो 1/4a यानी x की जगह तो x का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4² यानी 16a² और प्लस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर तो 1/4b² और +1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ मिलेंगे -1/4ab यानी 2 से 2 × 2 = 4 डिवाइड हो गया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर होगा माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc होगा तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे तो, और b और 1 का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा v, और फिर करेंगे हम 2ac में तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2a
तो यहाँ हो जाएगा +1/2a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है जिसमें हमें गुणनखंड करना है। इसमें 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न जो इस तरह विस्तारित रूप में हमें दिए होते हैं तो इसमें हमें माइनस चिन्ह को पहले ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमें माइनस चिन्ह में YZ और ZX यानी कि ये 2 पद हमें माइनस के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे YZ और ZX में हमें Z उभयनिष्ठ है। Z वाला जो पद होगा वो ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह का होगा और XY वाला धनात्मक चिन्ह का होगा। हल, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16xz। तो अब हम इसे सर्वसमका के रूप में बनाएंगे। तो इसे यदि हम लिखें इस तरह से कि ये हो जाएगा हमारा 2x होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। तो हमें 1 2 3 यानी कि 3 पद ये मिल गए स्क्वायर के रूप में। अब यदि यहाँ हम चलेंगे तो 12 है, x और y है, तो x y यानी कि x वाला पद ये y वाला पद यानी कि 2x 3x और 2 सूत्र वाले होंगे। तो 2 × 2x × 3y -2 यहाँ हम सर्वसमका के सूत्र से रखेंगे। फिर यहाँ yz है तो y यानी कि 3y और z यानी 4z। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 24yz ही प्राप्त होंगे। और फिर यहाँ ये माइनस है तो -16 है तो यहाँ 2 हम सर्वसमका के सूत्र से लेंगे और xz है तो x यानी कि 2x तो इंटू 2x कर देंगे और z यानी कि 4z। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम सर्वसमका के अनुसार रख सकते हैं। तो यदि सर्वसमका के अनुसार हम तुलना करेंगे तो इससे हम यदि a मान लें यहाँ तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये c का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2ab और -2bc और -2ca हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि bc और ca ऋणात्मक है, c इसमें उभयनिष्ठ है तो इसीलिए c ऋणात्मक होगा यानी a + b और ये -c हो जाएगा। जब तुलना करेंगे तो हमें अब a यानी कि 2x तो a की जगह हम रख देंगे तो लिख देंगे अतः इसीलिए a यानी कि 2x प्लस और b यानी 3y -c यानी 4z स्क्वायर। तो यही होगा हमारा अभीष्ट आंसर। अब हम करेंगे इस दूसरे प्रश्न को। इसको हम पहले होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं हमेशा। तो हम 2 को यदि होल स्क्वायर में रखेंगे तो हम 2 यानी √2 × √2 बराबर 2 होता है और इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर यानी कि डबल बार 2 तो ये बराबर होंगे 2। तो यहाँ हो जाएगा √2x और इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ये y है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे हम यानी कि 2 × 2 × 2 तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 को हम लिख देंगे √2 तो इसका मतलब होगा 2√2 का और z साथ में है इसमें z इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 z स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये 3 पद इस तरह से मिल जाएंगे माइनस अब सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो
2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड, तो 2 इंटू √2x इंटू वाई, फिर लिखेंगे हम प्लस 2 इंटू, तो 2 तो हमारी सर्वसमका से ही है 2। अब बी सी यानी बी और सी, तो 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, और जो अंतिम पद होगा उसमें होगा 2 इंटू जेड एक्स, तो 2 इंटू 2√2z इंटू एक्स यानी √2x, √2x। तो इनको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 और √2 का 2 रह जाएगा, 4 2 जा 8zx हो जाएंगे ये। तो ये बराबर हमारे ये होंगे और ये बराबर हमारे ये होंगे, और इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो अब यदि हम इसकी सर्वसमका से तुलना करेंगे तो यहाँ हमें ये a के रूप में मानेंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ c का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर होगा ये -2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। यहाँ ये माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ ये ca यानी ये माइनस में होगा। तो अब यहाँ देखेंगे, चूँकि -2ab एवं -2ca ऋणात्मक पद हैं, जिसमें a उभयनिष्ठ है, तो इसीलिए a वाला पद ऋणात्मक होगा, तो -a होगा और प्लस b और प्लस c और इसका होल स्क्वायर बनेगा ये। तो ये सर्वसमका हमारी इस तरह से बनेगी। तो इसकी यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू √2x और b इक्वल टू y और c इक्वल टू 2√2z होंगे। तो यहाँ हम रख देंगे मान इसके, तो यहाँ हो जाएंगे -a यानी कि -√2x और प्लस हो जाएंगे यहाँ y और प्लस हो जाएंगे 2√2z, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और यदि हम होल स्क्वायर को खोल दें, यदि 2 बार इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और यहाँ लिख दें -2√2x प्लस y और प्लस 2√2z। अब यदि इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो यदि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये √2x ये प्लस के होंगे और ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी √2x हो जाएंगे, -y हो जाएंगे, -2√2 ये z हो जाएंगे। अब यदि ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे, तो हमें इसका होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें मिलेंगे √2x -y -2√2z, इसका होल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो यदि पाठ्य पुस्तक में ये आंसर दिया है तो हम यहाँ तक करेंगे, और ये दिया है तो हम इसे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने 2.5 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन किए हैं, और इसमें
16 क्वेश्चन हैं। तो अगली वीडियो में हम शेष जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।